नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम। मोस्टली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। एक बार आप ध्यान से जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, उनको अप्लाई कीजिएगा। आपका क्वेश्चन बन जाएगा डेफिनेटली, कितना भी टफ क्वेश्चन हो बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम में एक लाइन दी रहती है, आपने बार बार जिसमें कंफ्यूज भी होते होंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। या तो आपका यूं दिया रहता है स्टिल वाटर, या फिर आपका यूं दिया रहता है एफर्ट्स ऑफ बोट, एफर्ट्स ऑफ बोट। इन दोनों का क्या मतलब है? दोनों सेम ही चीज है। इनका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, वाटर या फिर रिवर। कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि बोट के पीछे एक रोटर लगा रहता है, ये बोट से कनेक्टेड रहता है आगे। ये रोटेट करता है, बोट आगे की तरफ आपकी वी वेलोसिटी से मूव करती है। ये रोटर क्या करता है? ये थ्रस्ट लगाता है किस पे? ये वाटर पे लगाता है, पीछे की तरफ। तो इस बोट को भी आगे की तरफ एक थ्रस्ट मिलता है एफ, क्योंकि वाटर इस पे लगेगा, रोटर पे। रोटर पार्ट है बोट का, तो बोट पे आगे फोर्स लगेगा। वाटर एक विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराता है। जिस मोमेंट पे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तब बोट आपकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है। बट ओवरऑल जो एफर्ट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर लगते हैं, क्योंकि ये वाटर के द्वारा ही थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो बोट जो भी एफर्ट्स लगाएगी वो वाटर के रेस्पेक्ट में लगाएगी, और जो बोट के एफर्ट्स हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कि पानी अगर रेस्ट में होता तो उसकी बोट की वेलोसिटी कितनी हो सकती थी। तो बेसिकली जैसे हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी रिवर है। इस रिवर की जो विड्थ है दैट इज डी। हालांकि विड्थ को हम बाद में यूज करेंगे, दिस इज डी। और एक बोट है वो आपकी पॉइंट ए पे है, या किनारा जो ए है वहां पर है। और हमें ये गिवन है दैट वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है बोट इन स्टिल वाटर दैट इज यू। बट ये देखो, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये यू जो है उसकी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है आपकी, लेफ्ट वाले एंड से लेके राइट वाले एंड के बीच में, जो भी सिचुएशन की डिमांड है। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको देगा, कभी डायरेक्शन मोस्टली केसेस में नहीं देगा। सो दिस u इज एक्चुअल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ये आपको गिवन होता है। देखो, इस लेफ्ट वाली साइड को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी आर वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर। अब आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन रहता है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है या वी है। मैं वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, डायरेक्शन अपनी अपने आप आ जाएगी उसमें। कि रिवर की वेलोसिटी आपको गिवन रहेगी और वो रिवर की वेलोसिटी हम वी वेक्टर लेके चल रहे हैं। और वो वी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो वी बी वेक्टर बनेगा दैट विल बी वी आर वेक्टर प्लस u vector. Now vr vector is v vector. So vb vector is equal to v vector plus u vector या u vector plus v vector. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें टर्म्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ये u वेक्टर क्या आपका एफर्ट्स ऑफ बोट, एफर्ट्स ऑफ बोट या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। v वेक्टर क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। vb क्या है? यह है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो सर vb तो हमें गिवन रहता ना कि एफर्ट्स ऑफ बोट ही तो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है।
नहीं, एफर्ट्स ऑफ बोट है वो रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की वाटर के रेस्पेक्ट में, और वीबी जो है वो नेट वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो इन ग्राउंड फ्रेम है, और ग्राउंड फ्रेम को हम अब्सोल्यूट भी लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर किनारे पे खड़ा होकर कोई पर्सन देखेगा तो वो तो वही देखेगा ना, वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड फ्रेम में जो, वही तो देखेगा। अब इसको ये बोट किधर जाती हुई दिखेगी? तो देखो, जो इस वाला केस हम लेके चलते हैं कि ये वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वी वेक्टर है, और यू वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ कि वी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और यू का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। अब बोट किस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाती है उस पर डिपेंड करेगा कि बोट किस डायरेक्शन में जाएगी और कितनी वेलोसिटी से जाएगी, क्योंकि बोट की वेलोसिटी जो है नेट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, वो दो वेक्टर क्वांटिटी का सम है। तो ये वाला वेक्टर तो कांस्टेंट है, बट ये वाला वेक्टर जो है, अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एफर्ट्स ऑफ बोट, बट इसकी डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। सो किस डायरेक्शन में जाएगी बोट, कितनी वेलोसिटी से जाएगी, वो डिपेंड करेगा जो यू वेक्टर आपने एफर्ट्स ऑफ बोट है वो किस डायरेक्शन में लगाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक सिचुएशन लेके चलता हूँ कि मान लीजिए जो एफर्ट्स ऑफ बोट हैं वो यूँ लगते हैं, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा बना लेते हैं। दिस इज एफर्ट्स ऑफ बोट, तो एफर्ट्स ऑफ बोट को हम क्या लिखेंगे, यू वेक्टर। अब देखो दो चीज़ें हम काम में लेंगे वेक्टर से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर गिवन हो यूं, ये ए बी वेक्टर आपके पास, इसकी लेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इसके मैग्नीट्यूड को। या फिर मैं यूँ बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप लेंथ देख के बता नहीं सकते, बट ये बता सकते हो कि लेंथ डबल कर दोगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। और ये एरो किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है आपका, इसके डायरेक्शन को। अब दोनों को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे यू वेक्टर बनाया है, इस यू वेक्टर की लेंथ तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एफर्ट्स ऑफ बोट की मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन जिधर ये एफर्ट्स लगा रहा है। अब ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 5 ली है यू की, और v की वैल्यू 2 ली है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, v वेक्टर प्लस यू वेक्टर या u वेक्टर प्लस v वेक्टर। अगर मुझे vb वेक्टर चाहिए तो इस u वेक्टर में मुझे v वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, तो v वेक्टर आपका ये रहा। अब दो वेक्टर का ग्राफिकली आप एडिशन कैसे करते हो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देते हो, तो v वेक्टर का टेल यहाँ रखोगे तो v वेक्टर का हेड यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ अगर आप 5 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ 2/5 होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये आपका क्या है, ये v वेक्टर है। इस u वेक्टर का और v वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज योर vb वेक्टर। तो vb वेक्टर आपका क्या है, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, vb वेक्टर आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज योर vb वेक्टर, राइट। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं एफर्ट्स की डायरेक्शन को एकदम यूं कर दूं कि इस जो रिवर का फ्लो इसके परपेंडिकुलर ये एफर्ट्स लगाता है, तो फिर ये आपका वी वेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा भाई, एक वेक्टर यहाँ आ जाएगा दूसरा यहाँ आ जाएगा, रिजल्टेंट यू बन जाएगा। या फिर मैं यू वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करा दूं, तो फिर ये देखिए यूं जाएगा, एफर्ट्स और कम हो जाएगा। तो सारा खेल इस यू वेक्टर की डायरेक्शन का है कि यू वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, ये समझने के लिए था। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे मैथमेटिकली कि आपको रिजल्ट किस तरीके से निकालने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या निकल के आई है, दैट एफर्ट्स ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर और रिवर। तो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसकी निकालनी है, तो एफर्ट्स ऑफ बोट में आपको एफर्ट्स ऑफ रिवर ऐड करने पड़ेंगे, सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करनी पड़ेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चले आगे, अब हम जनरलाइज करेंगे उसको। तो देखो ये सिचुएशन हम लेके चलते हैं
कि आपकी रिवर जो है वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, और जो मैग्नीट्यूड है v का उसी के प्रोपोर्शन में मैं v वेक्टर की लेंथ को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस v वेक्टर इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में और आपका डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, ऐसे नहीं कि घूम घूम के फ्लो करे, फिर आपका क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जो बोट है, बोट की वेलोसिटी u है, u वेक्टर, और हम मान के चल रहे हैं दैट u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है u इज ग्रेटर देन v। इसमें एक केस ऐसा भी बनता है जब u आपका लेस देन v होगा, तो हम केस 1 लेके चल रहे हैं, व्हेन u इज ग्रेटर देन v। इसके लिए जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर स्पेसिफिक मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा कि u ग्रेटर देन v और u लेस देन v में अलग अलग कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जिस पॉइंट से आपकी बोट जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं कि ये दो रिवर के वो वाले एंड हैं। ये एंड आपका ए है जहां से बोट स्टार्ट करती है, और एंड बी एकदम ऑपोजिट एंड है इसके। जरूरी नहीं बी पर पहुंचना ही हो इसको। अब देखिए हमें क्या करना है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट वी बोट was u vector plus v vector. U vector was efforts of boat or velocity of boat in still water, and v vector is velocity of river, and velocity of river is absolute velocity of river. अब जो बोट है वो एफर्ट्स, जो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ए बी लाइन है, और रिवर आपके राइट साइड में फ्लो कर रही है, इस फ्लो के ऑपोजिट सेंस में आपकी एफर्ट्स लगाती है। बोट जो है आपकी वो u एफर्ट्स लगाती है। दिस इज योर u वेक्टर। आपको vb निकालना है तो v वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। v वेक्टर को आप कैसे ऐड करेंगे, v वेक्टर की टेल को u वेक्टर के हेड पे आप रखेंगे, तो v वेक्टर की टेल को आप u वेक्टर के हेड पे रखेंगे तो आपका u जाएगा। दिस इज योर v वेक्टर, दिस इज योर v वेक्टर। इसको मैं थोड़ा पीछे लिख देता हूं। नेट वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, ए पॉइंट से जो ओपन हेड है वहां तक रिजल्टेंट आपका हो जाएगा, जो ग्रीन से मैंने बनाया। दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ बोट या एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो ए बी लाइन है उससे थीटा एंगल पे एफर्ट्स लगाता है आपका बोट, तो नेट वेलोसिटी इसके ऑपोजिट सेंस में अल्फा एंगल पे आपको मिलती है। देखो ये वेलोसिटी आपकी u है, तो इसके हम कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो एकदम ए बी लाइन के अलोंग कंपोनेंट, और एक ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो देखो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u कोस थीटा, तो फिर ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा u साइन थीटा। अब देखिए लेजर से देखिए, ये लेंथ जो है वो u कोस थीटा को रिप्रेजेंट करती है, और ये लेंथ u साइन थीटा को, और ये जो v वेक्टर है वो v को रिप्रेजेंट करती है। तो जो रिजल्टेंट vb वेक्टर है उसके भी तो दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो vb वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट तो u कोस थीटा के इक्वली होगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ जितना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ जो है उसमें से ये लेंथ माइनस कर देंगे, और ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, u साइन थीटा। तो देखिए ये वाली लेंथ जो आपके पास बच जाएगी, ये रेड कलर वाली, ये आपके पास बच जाएगी v माइनस यू साइन थीटा। तो vb वेक्टर को अगर हम अलग से ड्रॉ करें, तो vb वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा या फिर इस रिवर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो ये हो गया, और इसके जो रिवर फ्लो के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो ये हो गया।
तो ये तो आपका कितना निकल के आया था, यू कोस थीटा परपेंडिकुलर, तो और ये वाला आपका कितना निकल के आया, v माइनस यू साइन थीटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यू साइन थीटा जो है आपका वो बड़ा हो, तो नेट अगर यू साइन थीटा देखो बड़ा रहेगा अगर v से, यू साइन थीटा ये वाला बड़ा रहेगा, तो ये नेट वेलोसिटी राइट साइड में ना जाके लेफ्ट में ही रह जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लेके चले हैं, दैट यू साइन थीटा इज योर लेस देन v। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, जो मैथमेटिकल जो डेरिवेशन करेंगे उसमें सेट हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका कुछ यूँ आ जाएगा, इस येलो वाले लाइन के अलोंग, दैट इज योर वी बी वेक्टर। इस वी बी वेक्टर का जो दो कंपोनेंट हमने लिए ना, यू कोस थीटा और v माइनस यू साइन थीटा, इन दोनों का एक रोल है। अगर मान लीजिए यू कोस थीटा 0 हो जाता और सिर्फ v माइनस यू साइन थीटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट बोल देते हैं, v पैरेलल, क्योंकि रिवर फ्लो की पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। v पैरेलल क्या करेगा, v पैरेलल इस बोट को सिर्फ ओरिजोनटल डायरेक्शन में यानी रिवर के अलोंग डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उधर ही है। तो ये लाता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जो पॉइंट बी है उससे आगे कितनी जाएगी बोट, दैट इज योर ड्रिफ्ट। जो अपोजिट एंड है उससे आगे कितनी चली जाएगी बोट, इस जब दूसरे एंड पे पहुंचेगी तब कितना आगे जाके पहुंचेगी, दैट इज योर ड्रिफ्ट। तो जो यू वी पैरेलल है उसका रोल है ड्रिफ्ट देना, और जो वी परपेंडिकुलर है वो देखो इस रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, इसका काम होता है आपका इसको क्रॉस करवाना, इस रिवर को क्रॉस करवाना। क्रॉस करवाने का जिम्मा किसकी सर है, यू कोस थीटा के। अब एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहां से बन जाता है कि अगर मुझे ड्रिफ्ट जीरो करना है तो मैं वी पैरेलल जीरो कर दूं, लेकिन जब मैं ड्रिफ्ट जीरो करूंगा, वी पैरेलल को मैं करूंगा, तब वी परपेंडिकुलर यू कोस थीटा कुछ आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, साइन थीटा की, उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोस थीटा भी कुछ निकल के आएगा। तो वी परपेंडिकुलर आपका कुछ यू से कम होगा क्योंकि उसका कंपोनेंट है। अब अगर यू कोस थीटा कम हुआ तो देखिए, जब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम बोलते हैं उसको क्रॉस करने में लिया गया टाइम टी है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग का जो कंसेप्ट आता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वो आप कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू जो भी रिवर की विड्थ है डी डिवाइडेड बाई यू वी परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उसको क्रॉस करवा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर इज योर यू कोस थीटा। दिस इज रिलेशन वन। एक आपका था ड्रिफ्ट, तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन तो है नहीं बोट का, तो जो नेट वेलोसिटी आई है बोट उसी लाइन के अलोंग जाएगी जो मैंने डैश डैश से शो कर रखा है। तो ये आपका डेस्टिनेशन है बोट का, यहां पहुंचेगी। तो इस रिवर फ्लो के अलोंग जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट एक्स। दिस इज योर ड्रिफ्ट। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये आ गया, और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट का मैं जनरल फॉर्मूला लिख के चलूं तो ड्रिफ्ट किसकी वजह से आ रहा है बेटा, वी पैरेलल की वजह से। कितने टाइम तक ये, देखो जब ये आपका मूव कर रहा होगा तो उसके पास दोनों कंपोनेंट है, वी पैरेलल भी वी परपेंडिकुलर भी। तो ये वी पैरेलल आपका इसको ड्रिफ्ट देगा, इधर मूव करवाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट देगा। कितने टाइम तक देगा, जितने टाइम में ये क्रॉस करेगा। और कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, कैपिटल टी टाइम में। तो जो ड्रिफ्ट आ जाएगा दैट इज वी पैरेलल इंटू कैपिटल टी, या फिर मैं इसको यूं लिख दूं, वी माइनस यू साइन थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, क्योंकि डी बाई यू कोस थीटा इज योर कैपिटल टी। बस इन्हीं दो फॉर्मूले से पूरे आंसर हो जाएंगे आपके। एक तो आपका है ये, दूसरा आपका ये। अब इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। पहला तो आपका क्या है, जीरो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, पता चल गया हमें, वी पैरेलल इज इक्वल टू जीरो कर देना है, इक्वल्स टू वी माइनस यू साइन थीटा, या फिर v इज इक्वल टू यू साइन थीटा
और साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v/u। साइन थीटा, थीटा क्या है, जिस एंगल पे आपका ए बी लाइन से एफर्ट लगा रहा है, ए बी लाइन जो है उससे कितने एंगल पे ये एफर्ट्स लगा रहा है, दैट इज योर एंगल थीटा, राइट। साइन थीटा आ गया। तो ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन होगी कि इतने एंगल पे इसको एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि आपका ड्रिफ्ट जो है वो जीरो हो। अब देखिए जब ड्रिफ्ट जीरो होगा तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना था, ये कंडीशन किस लिए थी, 4 0 ड्रिफ्ट, 4 0 ड्रिफ्ट। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपके पास था t इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। इस साइन थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग कोस थीटा कितना होगा, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू v/u, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u² माइनस v²। सो t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा विल बी रूट बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये u कट गया, एंड योर टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी d डिवाइडेड बाई रूट u² माइनस v²। अच्छा, ये स्पेशल एक केस के लिए है कि जब ड्रिफ्ट आपका जीरो होगा तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, ये होगा। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये आया d डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, ये मिनिमम कब होगा, d और u तो आपके फिक्स होंगे, थीटा को वेरी करा के आप t को वेरी करा सकते हो, तो ये मिनिमम तब होगा जब कोस थीटा आपका मैक्स होगा, और कोस थीटा मैक्स कितना हो सकता है बेटा, 1। तो t मिनिमम कितने टाइम में क्रॉस कर सकता है, ये क्रॉस कर सकता है d/u में। और यहां जब आप ड्रिफ्ट जीरो कर रहे हो ना, तब जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो कितना निकल के आया, दैट इज t इज इक्वल टू d/√u² माइनस v²। तो ये जो √u² माइनस v² है, ये वैल्यू u से छोटी आएगी और ये डिनोमिनेटर में है, तो जो t की वैल्यू है वो d/u से बड़ी आएगी, यानी t मिनिमम से बड़ी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप वैल्यू छोटी करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, तो जो t टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो ज़्यादा आएगा यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब ड्रिफ्ट जीरो होगा तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम नहीं होगा, तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग फिक्स निकल के आएगा, और वो इतना निकल के आएगा, ये मैक्सिमम भी नहीं होगा, राइट, ये मैक्सिमम भी नहीं होगा और ये मिनिमम भी नहीं होगा, ये एक वैल्यू आएगी, वो डिपेंड करेगा u और v की वैल्यू कितनी है। अब देखिए दूसरा केस हम लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें ड्रिफ्ट जीरो होगा तब आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये आएगा। दूसरा, इसमें ड्रिफ्ट जीरो का मतलब ड्रिफ्ट को हमने मिनिमाइज किया, तो जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम नहीं होगा। अब सेकंड केस हम लेके चलते हैं कि जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है वो मिनिमम हो। टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा उस केस में, d/u। कोस थीटा 1 हो गया तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि थीटा 0 तो साइन थीटा 0, तो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो आपका ये आ जाएगा t मिनिमम, बट इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आपका ड्रिफ्ट आएगा x इज इक्वल टू कितना था, v माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये v पैरेलल इंटू, इसको मैं लिख देता हूं अलग से ही, d/u cos थीटा, ये निकल के आया था। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, v पैरेलल इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये वैल्यू आपकी v पैरेलल है और d/u cos थीटा आपका t है, ये t है और ये v पैरेलल है। बट हमने cos थीटा की वैल्यू 1 ले ली तो sin थीटा 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v d डिवाइडेड बाई u। इस केस में जो ड्रिफ्ट आएगा वो ना तो मिनिमम आएगा ना मैक्सिमम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, तो ये मिनिमम नहीं होगा,
नॉट मिनिमम। तो दोनों में से एक ही चीज़ को आप मिनिमाइज कर सकते हो। अच्छा, ड्रिफ्ट को हमेशा ज़ीरो भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हमने ज़ीरो क्यों लिया है? यहाँ हमने ज़ीरो इसलिए लिया है क्योंकि हम केस लेके चलें u इज़ ग्रेटर देन v। u ग्रेटर देन v रहेगा तो देखो यहाँ से v माइनस यू साइन थीटा को हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा आपका कितना आएगा, जैसे इस वाले केस में हमने ड्रिफ्ट को ज़ीरो किया था तो साइन थीटा आपका कितना निकल के आया था, ये रहा नो ड्रिफ्ट। इस केस में साइन थीटा आपका v बाई यू निकल के आया था। अब साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा, जब आपका v छोटा होगा u से। v अगर u से छोटा होगा वही तो हम केस लेके चले, दैट v इज लेस देन u या फिर u इज ग्रेटर देन v। तो ये दोनों आ गई वैल्यूज। अब देखो उसके लिए मैं अलग से कर दूंगा कि जब आपका v बड़ा होगा u से तब किस तरीके से, तब ड्रिफ्ट ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम जो है वो तब भी इतना ही निकल के आएगा d बाई यू। लेकिन पहले इन दोनों सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। नो ड्रिफ्ट, जब जीरो ड्रिफ्ट आ रहा था, जब जीरो ड्रिफ्ट आ रहा था तब आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ये v पैरेलल जीरो हो जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए इस v पैरेलल को जीरो जब करेंगे, ये आपकी रिवर थी, अगर मैं v पैरेलल को जीरो कर दूं इसमें तो नेट वेलोसिटी जो है ना, नेट वेलोसिटी वो यूं आनी चाहिए एंड a से b की तरफ। ये आपका एंड a से b है, a से b। तो बोट के जो एफर्ट्स थे वो आपके यूं थे और नेट वेलोसिटी आपका v पैरेलल जीरो हो जाना चाहिए था, ये आपका v था। दिस इज u, दिस इज v, दिस इज v एंड दिस इज u। और जो ये निकल के आएगा vb, नेट वेलोसिटी आपकी इधर निकल के आएगी, तभी तो एंड बी पे पहुंच पाएगा जीरो ड्रिफ्ट के लिए। तो नेट वेलोसिटी इस रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर निकल के आएगी। तो जब जीरो ड्रिफ्ट होगा, आपसे पूछ ले कि बोट किधर मूव करेगी या बोट की नेट वेलोसिटी किधर होगी, नेट वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, नेट वेलोसिटी आएगी। बट जो बोट के एफर्ट्स हैं वो अभी भी आपके कुछ इधर लगेंगे थीटा एंगल पे, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई यू। और मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग था, तब देखिए ये थीटा आपका जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब u आपका एकदम परपेंडिकुलर लगेगा। जब आपका मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा, इस सिचुएशन को भी हम ले लेते हैं, तब जो आपका v होगा, सॉरी u जो होगा वो एकदम इसके परपेंडिकुलर लगेगा। u आपका यूं लगेगा एंड वेलोसिटी ऑफ बोट आपकी कुछ यूं लगेगी इसके हेड पे, और नेट आपका कुछ यूं आ जाएगा, ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी vb वेक्टर। तो इस केस में बोट पहुंचेगी कहाँ, बोट पहुंचेगी यहाँ पे। तो जब मिनिमम टाइम में आपका क्रॉस करवाओगे तो बोट यहां पहुंचेगी कुछ ड्रिफ्ट के साथ x। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट वीडियो ऑलरेडी आपका काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले पार्ट में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आपका v जो है वो जब आपका बड़ा होगा u से, तब हम कैसे निकालेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट और मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।